वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर गुफ्तगू जो चल रही है उसी को आगे लेके चलते हैं। दोबारा मैं बिटाली साहब की तरफ आता हूँ। बिटाली साहब, मरियम नवाज साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत बुजुर्ग जो सियासतदान हैं उनको भी लीड कर रही हैं, वो आपके सामने हैं। तो उनका ये कहना है कि इस साल के आखिर में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगी। अवाम की जो मंगे हैं उनको दोबारा, जिस तरह पुल बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, मोटरवे बनाई, मेट्रो बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई, इसी तरह के हम मजीद भी काम करेंगे। तो इसमें आपको कितनी सदाकत नहीं तो आप उसे साथ कहना चाहिए था ना कि हमने अरबों रुपए भी बनाए, हमने महल भी खरीदे, हमने 76 मुल्कों में प्रॉपर्टीज भी बनाई, हमने अपने मकबूतुल हवास भाइयों को यूरोप के बड़े इन्वेस्टर्स में शामिल करवा दिया। कोई एक बात ना करें, आप सारी उनकी सारी क्वालिटीज गनवा देना कि किस किस तरह उन्होंने लूटा कहाँ। नैब वाले भी पूछ के थके हैं लेकिन वो नहीं बताते कि मेरे भाई अगर हम जाहिल हैं तो उनका कसूर कोई नहीं। बैंक की डॉक्यूमेंट से ज्यादा बड़ी एविडेंस कोई नहीं। तमाम जो रेमिटेंसेज हैं बैंक के डॉक्यूमेंट से प्रूव हो चुकी हैं और ये इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई के साथ कहे जा रहे हैं हमारी करप्शन ही कोई नहीं, साबित ही नहीं हो सकी। मतलब साबित ये को पटवारी हैं कि निशानजदा नोट बरामद होने थे। ये व्हाइट कलर क्राइम है। व्हाइट कलर क्राइम डॉक्यूमेंट से प्रूव होता है, वो पैसे की बरामदगी से प्रूव नहीं होता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई तो उससे पहले एक कानून भी था कि जितने सियासतदान आ रहे, सियासत में आने से पहले इनके पास कितने असासाजात थे और हुकूमत में आने के बाद इनके असासाजात बढ़े हैं, कम हुए, लेकिन सर ये तो खत्म कर दिया गया और उसके बाद इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा। वो जो NRO था यही तो आजकल मुसीबत पड़ी हुई है इन लोगों को। वही ये सारे डाकू इकट्ठे क्यों हो गए हैं? ये डाकुओं ने एक यूनियन क्यों बनाई है अपनी? ये मुझे इन डाकुओं की वजह से सिंध के उन डाकुओं का एहतजाज याद आ गया है। अगर आपको याद हो तो आज से 4-5 साल पहले सिंध में डाकुओं ने एक जुलूस निकाला था कि हमें क्यों पकड़ते हैं आप। जब हम असला भी पुलिस से खरीदते हैं, पुलिस को पैसे भी देते हैं, सियासतदानों को पैसे देते हैं, तो हमें अरेस्ट क्यों करते हैं? तो आज ये डाकू भी यही कह रहे हैं कि हम तो आपके साथ चलने को तैयार हैं, आए मिलके लूटें, मिलके खाएं, मिलके इस मुल्क का खून निचोड़ें। पाकिस्तान में ना सरमायादाराना निजाम है असल में, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अवाम ये नहीं सोचती कि कौन सही है, बस वो लगे हुए हैं। और मैं तो सोचती हूँ एक सियासतदान का ज़हन अवाम की सोच से बड़ा है, वो उनको यूज करते हैं। अब देखिए ये सारे इकट्ठे हुए हैं इमरान खान के खिलाफ, उसकी हुकूमत खत्म हो जाए और अवाम ये सोच रही है कि हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, हमें कोई आसानी मिलेगी। दोनों जमातों के पास वो यूज कर रहे हैं अवाम को। PTI और काफ लीग दोनों शामिल हैं। इनके पास एक ऐसा बंदा नहीं जो उन डाकुओं के किसी सवालात का जवाब दे सके। अभी कोई 1 घंटा पहले कराची का एक लौंडा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जो मिनिस्टर है वहाँ का, और वो गनवा रहा था कि सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई, अंडे इतने महंगे हो गए, फलां चीज़ इतनी महंगी हो गई। इनमें से किसी में सवाल किया कि ये महंगाई सूबाई मसला है, ये फेडरल का मसला नहीं है। सब्जी का पे कंट्रोल करना, दाल पे कंट्रोल करना सूबाई मसला है। बिल्कुल। लेकिन वो बड़े धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और इनकी तरफ से जुबानें गुंग हैं। मतलब इनके पास कोई ऐसा एक बंदे का बच्चा नहीं जो इनके सवालात का जवाब दे सके। ये मैं 2.25 साल से बोल रहा हूं। आप इसकी क्या किस तरह मशवरा इमरान खान साहब को देंगे? आप उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, पूरी कौम कह रही है कि करप्शन के खिलाफ वो चले हैं और करप्शन फ्री जोन बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को। तो क्या उनको हर्डल्स आ रही हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं? आपको मशवरे दें, पहले भी आपके कई मशवरे। मुश्किलात एक नहीं है, मुश्किलात आप भी हैं उसमें। आपसे मुराद मीडिया है जिन्होंने दिल खोल के लूटा है, जो 46 अरब रुपया आखिरी साल में नवाज शरीफ को लूटा है उन डाकुओं ने, और आज टीवी पे धड़ल्ले से बैठ के उनकी फेवर करते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती, उनके चेहरे पे नदामत के आसार ही को नहीं आते। जिसको असल में हर कोई अपने साथ सिंसियर है, ना मुल्क के साथ सिंसियर है, ना किसी और। कौन जानती है कि ये वो लोग हैं जो उनके जो सर्वर पैलेस तक गए हुए थे, वहां साथ रहते हैं, लूट रहे हैं, लंदन में उनकी टिकटें लेते रहे हैं, उनके साथ जहाजों पे सफर करते रहे, धड़ल्ले से बैठे हैं। कोई है कोई अवाम में से उन्हें पूछने वाला कि कोई तो शर्म कर लो, कोई तो हया कर लो? कोई असल चीज यह कि ये PTI और काफ लीग का काम था कि ये अपने मीडिया सेल ऐसा बनाते कि जिनमें कोई सेंसेबल बंदे होते। लिफाफा ब्रांड की बजाय अभी भी इस दौर में ऐसे लोग मौजूद हैं। आप ही का एक गेस्ट है जो आपका भी दोस्त है, मेरे भी दोस्त है, जिसका नाम नासिर शिराजी है। वो बेचारा भी आज तक लिफाफा ढूंढ रहा है, जो आपने कोई लिफाफा नहीं दिया उसे, ना किसी को मैंने दिया। तो ऐसे बंदे कोई मौजूद हैं
तो सर किस तरह लिफाफा मिलता है? आज तक मैंने भी बड़े मिनिस्टर से बात की है, आ- मैं इंतजार कर रहा था उनके लिफाफे की तरफ बात जाएगी, लेकिन जाती नहीं सर। आप वो जो मौका था ना खो चुके, इमरान खान लिफाफे देने वाला बंदा ही नहीं है। जी उसने तो जो लिफाफे वैसे मिलते थे वो भी पाबंदी लगा दी है। कोई बंद करा दिए। तो बात बिल्कुल ठीक है ना। कराची की जिस तरह बात कर रहे हैं, कराची के सर जो वाकया हुआ था उसकी जो इंक्वायरी चल रही है, वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर वाला, उसके ऊपर जितनी पार्टीज हैं, सियासी पार्टीज हैं, चाहे वो अपोजिशन में, तकरीबन वो सब उसके ऊपर मुतफिक हैं कि जो जीआईटी रिपोर्ट आ रही है वो हम उसको मानेंगे। लेकिन रिपोर्ट देखे बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले ही इसको इनकारी है इस चीज़ से, चाहे वो उनके हक में भी हों। तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि ये जान के इख्तलाफ पैदा किए जा रहे हैं? एक मुझे आथर का नाम याद नहीं आ रहा, को 3500 साल पहले उसने एक नावल लिखा था। जी उसमें उसने उस वक्त जाहिर है खुदा का तस्वर अपना था, देवताओं का तस्वर था। जी उसने कहा था जब देवता किसी से नाराज होते हैं तो उसकी फहम छीन लेते हैं। हाँ इस सही बंदे है। की जिसका नाम नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हमजा है, इनकी फहम छिन गई है। पैसा इनकी चर्बी इससे चढ़ा गया इनके जिस्मों पे और जहनों पे कि इन्हें ना कोई क़यामत याद आई, ना मौत याद आती है, ना अवाम याद है इन्हें, ना इन्हें ये याद है कि आज कारून कहाँ है, जी आज फ़िरौन कहाँ है, जी। आज सिकंदर आज़म कहाँ है। किसी एक की कब्र मुझे दिखा दें स्वाइब फ़िरौन जो इबरत का निशान बना दिया गया। सही कह रहे हैं। तो ये अगर फ़िरौन की हैसियत से इन्होंने मरना है तो हम तैयार हैं उस इनकी मौत देखने के लिए, इनके इबरतनाक अंजाम देखने के लिए। लेकिन सर अवाम का लूटा पैसा कैसे वापस आएगा, ये सबसे बड़ा कौन सी क्वेश्चन। दिक्कत है? जी किस तरह? मैं 10 दफ़ा यहाँ मैं फिर एक तजवीज़ देता हूँ। जी जी चंद रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जी जो इनके जूतियां चाटने वाले ना हों, जी क्योंकि 35 साल ये हुक्मरान रहे हैं जी और भर्ती इन्होंने बहुत वो बंदे करवाई भर्ती हुई किए जो जूतियां जी। चाटते हैं, आज भी चाटते हैं। जी बिल्कुल। मैं 2.25 साल से ये रो रहा हूँ जी हाँ ये कि ब्यूरोक्रेसी चेंज करें, ब्यूरोक्रेसी, लेटरल एंट्री के पुलिस। लिए बंदे ऊपर लाएं। देखिए किसी में ये खोपड़ी नहीं है नहीं। किस पे काम कर सके। सर आप इनके एक और भी आप मशवरा अक्सर देते हैं, वो भुट्टो साहब वाला। वही लेटरल एंट्री पे वही कर रहा हूँ यस कि वो लेटरल एंट्री के लिए बंदे लाते ऊपर, तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती। आज इन्हीं के वही जो बंदा सिपाही भर्ती हुआ था आज वो इंस्पेक्टर है, जी जो इन्होंने एएसआई भर्ती किया था आज वो एसपी है, जी जो उस वक्त एएसपी था इनसे खैरात मांगता था, जूतियों में बैठता था इनका, वो आज आईजी है या डीआईजी है। जी तो आप इनसे तोको करेंगे कि ये कोई फेयर डील करेंगे? जी ये आदी हो चुके लूट मार के। जी। आप पुलिस ऑफिसर का रिकॉर्ड निकलवा लें, जी डीएमजी ऑफिसर का रिकॉर्ड निकलवा लें, इनमें से 80% लोगों ने अपने और अपने बच्चों के लिए कैनेडियन नेशनलिटी लेके रखी हुई है जी और लूटमार का पैसा वहां लगाया वो सारा। जी बिल्कुल। मुझसे नाम पूछना जिसका चाहिए। नहीं आप बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, आपने कनाडा का नाम ले लिया, अब अमेरिका की तरफ ही चलें। पहले तो जो ये इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो किरदार अदा कर रहे हैं ट्रम्प साहब, वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ रैगिंग बाबा की गई है। आप भूल रहे हैं, आप एक चीज बड़ी भूल रहे हैं जी जी बिस्मिल्लाह। कि ये नवाज शरीफ का दूसरा जन्म है। जी ये उसी तरह फटिया, जी उसी तरह झूठा, उसी तरह मकार और वही सारे अंदाज। मुझे क्यों निकाला? जी सही कह रहे हैं। मुझे क्यों नहीं कहा? बिल्कुल। ये 100% कापी है। जी। और अगर आप इसका माजी देख लें जी तो इसका उठान भी वही है। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। इसने कम से कम 10 दफा अपनी लिक्विडेशन फाइल की हुई है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लिक्विडेट होके फिर बेसिकली डर से जो मैंने क्वेश्चन किया तो इसलिए किया था कि आंसर लेके मैं अगला क्वेश्चन ये करूं कि शेख रशीद साहब ने एक निजी प्रोग्राम के अंदर बात की, उन्होंने कहा कि ट्रम्प जो भी है वो मुनाफिक नहीं है, और उन्होंने दूसरी बात ये की कि अमेरिका में ट्रम्प को शेख रशीद के नाम से बुलाया जाता है कि वो अमेरिका का शेख रशीद है। अब मुझे नहीं समझ आ रही, जिस तरह की आपने बात की उधर से शेख साहब बयान दे रहे हैं। अब इसको आधा आधा बांट लेना, नहीं तो ज्यादा आपकी तरफ से ले लूं, ये शेख साहब की तरफ से। दोनों तरफ कर ले आओ। तो सर अब आप इसका इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं पाकिस्तान के, जो बाइडन साहब के आने की वजह से, अब आप क्या देखते हैं कि उसकी वजह से जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, ये पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, ये जो खिते में कशीदगी की सूरत हाल है कोई कम हो गई? फैजान जब रिलेशन की बात होती है मुझे खामखा हंसी आ जाती है जी कि लोग कहते हैं फलां मुल्क हमारा दोस्त है। जी इससे बड़ी जाहिलाना स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकती। जी कोई मुल्क किसी का दोस्त नहीं होता, जी सिर्फ मुफादात होते हैं। जी जी जिसके जहां मुफादात है वो करेगा। राइट अब इसने आते ही सबसे पहला जो स्टेटमेंट दी है, जी इसने कहा कि हम खशोगी की इंक्वायरी दोबारा करवाएंगे। जी वो करवाने का मतलब है प्रिंस सलमान ने फंसना ही फंसना है। फिर राइट उसने कहा जो 10 बंदे अरेस्ट किए थे वो कहाँ हैं, राइट उसका क्या अंजाम हुआ हमें बताया जाए। राइट
दूसरा, उससे पूछा गया तुम जायनिस्ट हो या यहूदी हो? राइट कहता मैं जायनिस्ट हूँ। उसने कहा यहूदी हो? जी उसने कहा यहूदी होने के लिए, जायनिस्ट होने के लिए यहूदी होना ज़रूरी नहीं। वाह मतलब उसने यस अपनी जो स्टेटमेंट है जी सियासी स्टेटमेंट थी। यस तो इससे हम अगर ये तो करें, हमारे सामने एक किताब है जिसका नाम कुरान मजीद है, जी माशाल्लाह बेशक, उसने फैसला कर दिया था बिल्कुल कि ये यहूद और निसार, निसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही, उसके बाद फैजान अगर हम सवाल करें तो हम काफिर हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके सिवा दूसरा कोई लफ्ज मैं नहीं कर सकता। तो सर ये तो सियासतदानों के लिए हो गया ना, तो जो अवाम है जिन्हें पता है यहूद इंसार उनके बिल्कुल मुखालिफ है, इस्लाम दुश्मन है, तो सर खुद जमीनें बेच, घर बेच, लोग अमेरिका सेट हो रहे हैं यहूदियों के देखिए, मुल्कों में। एक हिजरत जी इस्लाम में जायज़, ठीक है जब आपके ज़मीन किसी जगह तंग हो जाए जी तो आपको हुक्म है कि हिजरत कर जाओ वहाँ से। यहाँ यकीन जानो कि मेरे जैसा बंदा 10-200 दफ़ा सोचता है कि आखिर इन चोरों, ठगों, झूठों, जालसाजों के मुल्क में रहना चाहिए मुझे भी इस उम्र में। सही कह रहे हैं आप। वहाँ पे लॉज इतने अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड अमेरिका, इतने आपको अच्छे वहाँ- लॉज है वहाँ पर। वो कहते हैं यहाँ पे उमर लॉ है वहाँ पर, जो लोगों को वो देते हैं। आपको कोई वहाँ पे एक बिला वाकया वजह उन्होंने तंग बताया- नहीं कर सकता। एक वाकया बताया, एक बूढ़ा आदमी था 85 ईयर्स का, वो रोज चोरी करता था वहां से स्टोर से। उन्होंने उसको पकड़ा, उन्होंने कहा तुम क्यों चोरी करते हो जब तुम्हें वो मिल रहा है, पैसे मिलते हैं हुकूमत की तरफ से? उसने कहा मेरे उस पैसे में मेरा गुजारा नहीं है। उन्होंने उसको कोई सजा नहीं दी, वो परेशान हो गया गवर्नर की हमारी वजह से वो चोरी करा। उन्होंने उसका खर्चा बढ़ा दिया। पाकिस्तान में तो बेचारा जो कोई मोबाइल अपनी मजबूरी से चोरी, उसको वो सजा देते हैं। जो नवाज शरीफ जैसा मुजरिम है उसको छोड़ के जी, वो मैं बिल्कुल भी यही अंदर कहने बैठा लगा हुआ था है। कि जो बंदा बिल नहीं पे कर रहा होता उसके ऊपर पर्चे होते हैं, हाँ, उस पे लाइफ पर्चे, कट जाती है, हाँ। और यहाँ पे करोड़ों रुपया वो करोड़ों जो रुपए लूट वाले- रहे हैं, हमारे इदारे यहाँ- उनको यहाँ- इतनी यहाँ- अच्छी यहाँ- जेलों यहाँ- में भेजा जाता है, फैजान- यहाँ पे फैजान कोई लॉ साहिब, एंड ऑर्डर नहीं है, बस यहाँ- सरमायादाराना यहाँ निजाम है। तो रेलवे का इंजन भी चोरी हो चुका है इस मुल्क में। जी बिल्कुल। क्या वो कंधों पे उठा के को लेके नहीं गया सर, था? मेरा ये कि नैब के या बाकी भी जो इदारे हैं उनका ये कहना है कि हम सवाल पेश करते हैं, हमें जवाब नहीं दिया जाता। क्या बाकी अवाम के साथ भी इसी तरह किया जाता है सर? उनको तो मार मार के उनके ऊपर कौन से इल्जामात लगाए दिए जाते हैं, बीच रेडियो वालों को इस तरह तंग किया जाता है, वैसे वो गाड़ी वाले को तंग किया जी, जी, जाता जी, है। लॉ जी। एंड ऑर्डर पाकिस्तान में नहीं है, अदालती निजाम आपने नहीं सवाल है। किया था, मैं उसका जवाब ये पूरा सारा नहीं। निजाम जो है ये सारी पार्टियां खराब कर गई हैं, सारे इदारों को इन्होंने तबाह कर दिया। इन्होंने सब अपने फेवरेट बंदे लगाए और जिस तरह से भी उनको डॉक्टर साहब, आप भी तो चेंज नहीं कर रही है ना। 2 साल से मैं चीख रहा हूँ, इन जूतियां चाटने वालों को चेंज करें आप। हाँ, क्यों इनके नहीं करते आप साथ लोग? सर, आप ही मिनिस्टर देखिए चेंज करें। वही लोग है ना जो नून लीग से आए हैं, काफ लीग से आए हैं, पीपल्स पार्टी से। इनके अपने कितने हैं? कौन से नए लोग हैं, नए चेहरे हैं? कुछ भी नहीं है। वही सारे चोर इनके इनके बैठे हुए हैं, सारे बैठे वो हैं। इसलिए बचे हुए हैं कि चलो हम करप्शन से बचेंगे इस वजह से। एएसआई को आपने एसपी लगा दिया, ये सारे गुल्लू भट्टों को उन्होंने पुलिस में भर्ती किया। तो फिर आप चेंज करें ना। आपको किसने रोका उन्हें निकालने से? सारे आप समझते, यही तो जादू की छड़ी नहीं है, यही तो खान साहब- 2.25 साल में जादू की छड़ी आप मुझे दे दें, 15 दिन के लिए दे दें, मैं आपको मैं बंदे दे देता हूँ आपको। ठीक कर देंगे जी। नहीं, हर किसी को असल में जो भी हुकूमत में आता है उसे सबसे पहले अच्छा, अपना डॉक्टर इक़्तिदार साहब, आप ये प्यारा होता है। बताइएगा जिस तरह पंजाब में वजारतें चेंज की जा रही हैं, इमरान खान साहब की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है कि जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा